चीज है, जितनी नाकाम खारजा पॉलिसी आज हमारी इस हुकूमत की है, और यही वजह है कि आज हम आइसोलेटेड हो गए हैं, हम आइसोलेशन का शिकार हो गए हैं। ना हमारी किसी हमसाये से अच्छे ताल्लुकात हैं, ना हमने आज मोदी की आंखों में आंखें डालकर कश्मीर के ऊपर कोई बात की है। सियासत की दहलीज और करीज पर वही टिकता है जो बिकता है। बात ऐवान की हो या मैदान की, दास्तान है ऐसे सियासतदान की। जो कतर है वो एक्सेप्ट करेगा यूपीआई पेमेंट सिस्टम, एंड दे हैव एग्रीड कि वो अपनी जो बायलैटरल ट्रेड है और सेटलमेंट है वो अपनी करेंसीज में करेंगे। ओ गया $100। सबसे पहले आपको बताएं, अमीर कतर ने ये $78 बिलियन वर्थ की बात हो रही है। $28 अरब की ट्रेड कतर और भारत के दरमियान जो है वो होने जा रही है। पाकिस्तान हमें उन लोगों को दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अरे हम इस्लामिक कंट्री हैं, इस्लामिक कंट्री का पहला न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान के पास है, इस्लामिक एटम बम। मुबारक हो, फैक्ट्रियां लगना शुरू हो गई हैं, क्योंकि खबर ये है कि गवादर पाकिस्तान में एक फैक्ट्री स्टार्ट हो गई है, गधों की फैक्ट्री। इस तमाम दुनिया के तमाम की स्टेक होल्डर्स की सोच और फिक्र इस वक्त कहां है? अगर उनकी सोच का महवर यह है कि बड़ी ह्यूज मार्केट हो और सबसे बड़ी जमहूरियत हो और उसको ये लाइसेंस दिया जाए कि अपने नैरेटिव को वो प्रमोट करें और उनके नैरेटिव को ओन करें, तो दुनिया का मुस्तकबिल फिर दांव पे है। कतर जो है वो रेडी है इंडियन पोर्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने के लिए इंडिया को जो अपनी पोर्ट्स हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट बनानी पड़ेंगी। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दोस्तों, कतर के जो शेख तमीम बिन हमाद अल थानी का जो विजिट है वो ख़त्म हुआ और बड़ा इम्पोर्टेंट विजिट था। जॉइंट स्टेटमेंट भी आ गई, जॉइंट स्टेटमेंट बड़ी मज़े की है, मैं चाहता हूँ उसके ऊपर भी हम बात करें। $28 अरब की ट्रेड कतर और भारत के दरमियान जो है वो होने जा रही है। दिस इज़ व्हाट दे आर टारगेटिंग। $28 अरब वो ले जाएंगे इसको, वो इसको बिल्कुल ले जाएंगे। और आपको पता है कि जो कतर के इंडिया जब दुनिया के लीडर्स आते हैं तो वो ऐसे नहीं आते। अब कतर की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का चीफ जो है वो आया था अमीर के साथ। ये बंदे तो पाकिस्तान में हमें चाहिए तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के चीफ आए हुए थे और उन्होंने आके मुलाकात की इंडियन लीडरशिप से। चीजें तो पहले तय हो गई हुई थी, ठीक है जी। और अब ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, ये है इन एरियाज पे वो कन्वर्सेशंस करते हैं। इवन के कतर जो है वो रेडी है इंडियन पोर्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने के लिए इंडिया को जो अपनी पोर्ट्स हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट बनानी पड़ेंगी। और उन पोर्ट्स को बनाने के लिए देखें, ये है कतर से ले लो सपोर्ट, यूएई से ले लो सपोर्ट, मदद लो, कारोबार करो, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज करो, बढ़ाओ, ठीक है। और ये इनकी, क्योंकि यूएई के भी पोर्ट्स के तजर्बे हैं, कतर के भी पोर्ट्स के तजर्बे हैं, ठीक है जी। तो इनको तो चीजें हाथ आ गई, हम नहीं क्यों बना सके। हम चाइना के हाथ चले गए, वो हर चीज हमारी उधरी पुधरी हो गई। दुनिया ने उसको, हमने इस चीज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके ये कितना वो जिसे कहते हैं ना कंट्रोवर्शियल। हम अकड़ते ही इस बात पे पूरी दुनिया पे थे कि सबसे अच्छा हमारा दोस्त सऊदीया है जी, कतर हमारी मदद करता है, जब सैलाब आता है सब कुछ आता है। मगर अब मुझे लग रहा था पाकिस्तान का अब कई बार नाम नहीं है। हाँ। जब से मोदी जी आया है और उसने अपने भाई हिंदू को बना लिया है, ठीक है। मोदी ने इस्लामिक कंट्री में अपना इतनी अच्छी साख बना ली है कि आप देखिए उसने प्रोटोकॉल तोड़ा है और किसी वजीर आजम को लेने वो खुद चला गया है। और किस लिए गया है कतर के वज़ीर आज़म को कि जाहिर सी बात है उसे एलपीजी लेगा, मुआहदे करेगा सस्ते। हमने तो नहीं किए ना, हमने तो जमा खर्च किया इतने अरसे में, तो उसने वो मुआहदे भी करेगा। उसके अलावा
और वो हो सकता है वहाँ पे मंदिर भी बने, क्योंकि 80,000 वहाँ पे हिंदू हैं कतर में। तो वो डिमांड करेंगे अब कतर में भी, फिर पाकिस्तानियों को इतराज हो जाएगा जी मोदी पहले यूए में मंदिर बना रहा था, अब जनाब कतर में मंदिर बना रहा था। तो भाई जब वो क्यों ना बनाए, आप भी ताल्लुकात अच्छे करो, आप भी वहाँ पे मस्जिदें बना के दो। आपने कहा कि अब ऐसा लगता है कि कतर के अमीर, क्योंकि इंडिया डायस्पोरा 80,000 के करीब कतर में काम करता है, तो मंदिर अब मोदी भी उनके लिए वहाँ बनाएगा। आपको ये वाइब्स क्यों आई है? क्योंकि अभी तक ऑफिशियली तो ये जिक्र ही नहीं है कि कोई मंदिर कतर में बनेगा। देखिए जहाँ जहाँ हिंदुस्तान जिस भी अरब कंट्री से तल्लुकात बना रहा है ना, सऊदीया से बनाया है, दुबई से बनाया है, तो आज वहाँ पे मंदिर भी तो बना रहा है ना। हाँ, लॉजिक ठीक है, लॉजिक है ना। तो लाजमी बात है, अब कतर के साथ इतनी अच्छी फ्रेंडशिप कर रहा है, कतर इतने मुआहदे कर रहा है, तो लाजमी बात है कि वहाँ के हिंदू जो हैं वो भी डिमांड करेंगे मोदी जी से कि जी अब आपने वहाँ सऊदीया पे बनवा दिया है, आपने दुबई में बनवा दिया है, तो हमें इबादत करनी है, हम किधर जाएं? तो लाजमी बात है कि वो फिर कतर में भी मंदिर बनेगा। और मोदी तो अपनी अवाम का खाली हिंदुस्तान में ख्याल नहीं रखता, वो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदू है, जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी है, वो एक एक बंदे का ख्याल रखता है। जैसा कि उनकी जासूसी में 8 लोग पकड़े गए थे कतर ने, 7 नेवी एक्स ऑफिसर पकड़े गए थे, 7 या 8 लोग पकड़े गए थे, और उसको शरा ने मतलब है कि उनके हुकुम कानून ये सजाए मौत भी होगी थी, और उसको कोई बदल नहीं देता। मगर इंडिया की पावर थी, इंडिया का भाईचारा था, जिसकी वजह से उन्होंने उनको भी छोड़ दिया। जब वो इंडिया मतलब उनको छोड़ सकता है तो फिर मंदिर बनाने क्यों नहीं देगा? ये $78 बिलियन वर्थ की बात हो रही है, ये $10 बिलियन वर्थ की बात भी नहीं हो रही, और ये $18 बिलियन की बात भी नहीं हो रही है। 78 बिलियन डॉलर है, जो कि लॉन्ग टर्म ये दोनों जो कंट्रीज हैं उसकी जब हम देखते हैं सप्लाई डील, और ये इंडिया पेट्रोनेट LNG वर्थ $78 बिलियन। इसमें आप ये जाने कि जो कतरी इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया ये $1.5 बिलियन तो पहले ही सरपास कर चुकी हैं, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट्स जो हैं टेलीकॉम और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब कुछ शामिल है। लेकिन जब हम इस वक्त बात करते हैं कि कतर में जो अभी उनका आना है, कतर का जाना पहुंचना भारत के अंदर, तो क्या है इसकी रीजंस? मैंने इससे पहले आपको एक बात कही थी, जो मैंने इससे पहले एक प्रोग्राम इसके ऊपर किया, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि देखें इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि अभी प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, जिसमें अमेरिका की तरफ से ये जोर दिया गया है कि LNG ऑयल गैस, इसमें अब हम दोनों सबसे बड़े पार्टनर हैं। दुनिया का कोई भी वो कंट्री जो कि जिसके पास ऑयल हो, जो LNG के साथ ट्रेड करता हो, जो बड़ी इन्वेस्टमेंट रखता हो इंडिया जैसे मुल्क के साथ इन्हीं डिपार्टमेंट्स में, उसको प्रॉब्लम होगी। तो ये जो भागे भागे पहुंचे हैं कतर के अमीर इंडिया में, उसमें एक बड़ी रीजन, उसके जो बैकग्राउंड है उसमें उनके जहन में ये भी चल रही है बात। तो एक तो ये बात, दूसरी बात ये जिस पर अभी हमने बात नहीं की, वो ये कि आप ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इंडिया की कितनी बड़ी वर्क फोर्स कतर के अंदर मौजूद है। 8 लाख से ज्यादा इंडियंस कतर में काम करते हैं, और कतर उनके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, जहां पर 8 लाख वर्क फोर्स आपके मुल्क में होगी, क्या आपको ये लगता है कि उस कंट्री को इस चीज की फिक्र नहीं होगी कि इस वर्क फोर्स का जो कंट्री है, जहां के ये लोग हैं, उनसे हमारे रिलेशन सही रहने चाहिए? पाकिस्तान हमें उन लोगों को दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अरे हम इस्लामिक कंट्री हैं, इस्लामिक कंट्री का पहला न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान के पास है, इस्लामिक एटम बम। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि ये चीज जो है वो क्यों नहीं देखी जा रही, यानी कि इस तरफ क्यों लोग नहीं देख रहे, खास तौर पे ये गल्फ कंट्रीज। मुझे तो समझ नहीं आती है। हबीबी हैया जो है, ये हमारे भैया जो है, इनको हम कब से बता रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, ये इस्लामिक बम है, ये आपका भी है, इसको अपना भी समझिए, कभी चाहिए हो तो हमसे ले जाइए 2-4 उठाकर। लेकिन पता नहीं ये लोग जा कर जो है वो मोदी जी के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं। और मोदी जी के लिए वहां किसी ने लिखा, इंडिया से किसी ने लिखा कि मोदी जी को तो सिर्फ गल्फ कंट्रीज के या वो मुसलमान पसंद है जो भारतीय ना हो। अब पता नहीं मोदी जी के बारे में इस तरह के यकीनन कोई अपोजिशन के कोई होंगे जिनके वो ट्वीट थी। खैर मैंने उसको रीट्वीट करके ऐसे करके मैंने
इमोज भी लगा दिए कि पता लगे कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।